Good morning, children. Children, today I will teach you English literature book of class 4th. ये देखिए क्लास 4th का इंग्लिश लिटरेचर बुक, राइट बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, आई हैव completed lesson 1 to 8 earlier with explanation as well as question answer, filling the blanks and etc. given the exercise. Okay, so today I will start lesson 9 of your English literature book. इसलिए बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के लेसन नंबर 9 को आपको समझाएंगे। तो लेसन नंबर 9 है आपका पेज नंबर 58। गो टू पेज, ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 58। 58 नंबर के पेज पे आप जाइए। व्हेन यू विल रीच on the page number 58, you will see chapter 9, lesson 9, and the lesson name is Tiku and the Robber King, right? इसमें आपको चैप्टर का नाम मिलेगा टीकू एंड द रॉबर किंग। टीकू एंड द रॉबर किंग। तो फर्स्ट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर का क्या मतलब है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टीकू एंड द रॉबर किंग का मतलब, टीकू एक बच्चा का नाम है, एक लड़का है, इसका नाम टीकू है। एंड द रॉबर किंग, रॉबर मीन्स होता है डाकू या लुटेरा, और किंग माने राजा, अर्थात डाकुओं का राजा। टीकू और डाकुओं का राजा, लुटेरों का राजा, ये आपका चैप्टर है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, एक लड़का है, ये लड़का है जिसका नाम है टीकू, और ये इस फिगर में इसकी मम्मी है, और इस फिगर में नीचे डाकू है। देख लिया आप लोग। तो इसी तरीके से ये कहानी स्टार्ट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गो टू पेज नंबर 58 एंड मैच द लाइन। ओके, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आई एम रीडिंग हियर एंड यू आल्सो मेंटेन द लाइन विच आई अकर्ड हियर। अबाउट द चैप्टर, पहले तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अबाउट द चैप्टर, इसमें चैप्टर में है क्या। चलिए पढ़ते हैं। इन दिस लेसन वी रीड ए स्टोरी अबाउट ए ब्रेव बॉय टीकू। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे एक बहादुर लड़का है जिसका नाम है टीकू। हाउ ही बिफूल्स ए रॉबर विथ हिज विजडम, लेट्स सी। उसके घर में डाकू आ गए, डाकू का राजा आ गया उसके घर में। उस डाकू के राजा को उसने कैसे बेवकूफ़ बनाया अपने बुद्धि से, इस कहानी में यही है। लेट्स सी, आओ हम लोग देखते हैं कैसे क्या हुआ और क्या हुआ। चलिए। टीकू इज़ 9 years old। टीकू एक 9 साल का बच्चा है। ही लिव्स विथ हिज मदर एंड फादर इन ए विलेज। वह अपने मम्मी और पापा के साथ एक गांव में रहता है। इन टीकूज गार्डन आर मेनी मैंगो एंड जामुन ट्री। टीकू के घर में बगीचा है, उसके बगीचे में जामुन और आम के पेड़ हैं। ऑल द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। उसके बगीचे में सभी जितने भी पेड़ हैं जामुन और आम के, सब में फल लगे हुए हैं। इट इज़ इवनिंग, टीकू इज ईटिंग मैंगोज इन द गार्डन। शाम का समय था। इट इज़ इवनिंग मीन्स शाम का समय था, संध्या का समय था। टीकू इज ईटिंग मैंगोज इन द गार्डन। टीकू अपने बगीचे में बैठ करके आम खा रहा था। टीकूज मदर कम्स आउट। टीकू की मम्मी बाहर आती हैं। योर फादर एंड आई हैव टू सी योर अंकल, ही इज़ नॉट वेल, वी विल बी बैक लेट टू नाइट।
योर फादर एंड आई हैव टू गो सी योर अंकल। टीकू की मम्मी और पापा आई। मम्मी आई और बोली, मम्मी आती हैं बाहर और बोलती हैं, योर फादर एंड आई, टीकू बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों लोग हैव टू सी योर अंकल, चाचा जी के पास चाचा को देखने जा रहे हैं। तुम्हारे चाचा जी बीमार हैं, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं, हम और तुम्हारे पापा। वी विल बी बैक लेट टू नाइट, आज रात हमको वहाँ से आने में देर हो जाएगा। ऑल राइट माँ से टीकू। टीकू ने कहा ठीक है माँ, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। आई विल लुक आफ्टर द हाउस, मैं पूरा घर का देखभाल कर लूँगा, जाओ। लॉक द डोर्स एंड विंडोज बिफोर यू स्लीप सेज हिज मदर, देयर आर रॉबर्स इन द विलेज। जब उसकी मम्मी जाने लगी तो बोलती हैं, बेटा देखो, लॉक द डोर्स एंड विंडोज बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले दरवाज़ा और खिड़की बंद कर देना अच्छे से। गांव में देयर आर रॉबर्स इन द विलेज, गांव में डाकू लोगों का बसेरा हो गया है, डाकू लोग कभी भी आ सकते हैं, डाकू लोग रहते हैं, इसीलिए दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से बंद करके सोना। उसकी मम्मी ने जाते जाते उसको समझाया। यस माँ, टीकू सेज गुड बाय टू हिज मदर एंड फादर, इट इज़ डार्क, द गार्डन इज क्वाइट। टीकू कहता हाँ माँ जाइए, यस माँ जाइए। और टीकू ने कहा गुड बाय मम्मी, गुड बाय पापा, जाइए, इट इज़ डार्क, द गार्डन इज क्वाइट। शाम हो गया, अंधेरा हो गया, इट इज़ डार्क बने शाम हो गया, अंधेरा हो गया, द गार्डन इज क्वाइट, सन्नाटा हो गया बगीचे में। देयर इज ए वार्म ब्रीज, टीकू हैज ईटेन टू मैनी मैंगोज, ही फॉल्स एस्लीप। देयर इज ए वार्म ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा आई, खूबसूरत हवा चलने लगा। टीकू हैज़ ईटेन टू मैनी मैंगोज, टीकू बहुत से आम को खा चुका था, खाया था उस दिन। ही फॉल एस्लीप, ही फॉल्स एस्लीप, और उसे नींद आ गई, फट से सो गया। वेक अप सेज ए लाउड वॉइस, टीकू ओपनड हिज आइज। तभी एक तेजी से गुर्राने की आवाज़, डो। इन द गार्डन इज ए वेरी बिग मैन, गार्डन में एक बहुत बड़ा आदमी आया और कहा उठो। He has a round face with big eyes, टीकू अपना आँखें धीरे धीरे से खोला। उसने देखा क्या कि बहुत बड़ा, he has a round face with his big eyes, he has a long pointed mustache। उसने देखा कि विशाल का इंसान जिसके मोछे, mustache मैंने मोछा, तो इसका मोछा बहुत बड़ा बड़ा मोछा था। नियर इज बिग स्टोमच इज ए ह्यूज स्वॉर्ड, जिसके पेट पर तलवार लगा हुआ था। उसने कहा उठो उठो। टीकू उठा। हु आर यू आस्क्ड टीकू। टीकू ने पूछा तुम कौन हो। गिव मी द कीज टू द कबर्ड सेज द मैन। उस आदमी ने कहा हमसे मत पूछो कौन हूं मैं, बस अलमारी का चाबी निकालो, अलमारी की चाबी निकाल के हमें दो। ही इज स्टिल स्लीपी। टीकू ऐसे आधे जग आधे नींद में था और ऐसे आधे नींद आधे जग में बोल रहा है, माने पूरा उठा भी नहीं था, पूरा सोया भी नहीं था, उठा और बोला तुम कौन हो। तो उसने कहा भाई हम डाकू हैं। उसने भी नहीं बताया कौन है। उसने कहा कि बस जो कहते हैं सुनो, अलमारी की चाबी दो जल्दी से। द बिग मैन पुशेस टीकू गो इनटू द हाउस, ही सेज नाउ गिव मी द कीज। वो जो डाकू था उसने टीकू को ऐसे झकझोर दिया और कहा जाओ अंदर, घर के अंदर जाओ और चाबी लेके जल्दी से मुझे दे दो। टीकू इज नाउ एक, टीकू अब पूर्ण रूप से जाग चुका था, जाग गया था। ही नोज दिस मैन इज रॉबर। उसने देखा है तो डाकू लग रहा है। द रॉबर पुल्स आउट हिज स्वॉर्ड, बिग स्वॉर्ड, ही पॉइंटेड एट इट टीकू। सरदार ने, डाकू के सरदारों ने तलवार निकाला और पॉइंटिंग किया, टीकू की तरफ दिखाया।
शो मी वेयर द मनी एंड ज्वेल्स आर, ही सेज। उसने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ पैसा रखी हैं, कहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी आभूषण रखी हैं, जल्दी से मुझे दिखाओ, नहीं तो तलवार से काट देंगे। यस यस टीकू आई विल। टीकू का हाँ हाँ रुको रुको रुको, जरूर जरूर हम तुमको देते। ही इज थिंकिंग हार्ड। टीकू सोचने लगा, व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। ही थिंक्स, वो अपने आप में बातें करने लगा, सोचने लगा, व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं क्या कर सकता हूं। हु आर यू आज टीकू। टीकू ने फिर उससे पूछा, श्रीमान जी आप कौन हैं। आई एम डाकू जगीरा द रॉबर किंग सेज द मैन प्राउडली। उसने बड़े, उस विशाल का आदमी डाकू ने बड़े प्राउडली, बड़े गर्व से कहता है, मैं डाकू जगीरा हूँ, डाकुओं का सरदार हूँ मैं, मेरा नाम है डाकू जगीरा। टीकू थिंक्स ऑफ ए प्लान। टीकू एक योजना बनाता है, अपने मन में एक विचार बनाता है। ही फॉल्स एट द रॉबर्स फीट। तुरंत टीकू डाकू के पैरों पे गिर पड़ा, घिघियाने लगा, कहने लगा, ओ योर मैजेस्टी, अरे महाराज आप, आई एम सॉरी आई डिड नॉट सी यू वेल इन द डार्क, वेलकम टू योर लिटिल होम। उसने कहा, महाराज आप हैं, माफ़ कीजिएगा, अंधेरा बहुत ज़्यादा था बगीचे में, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपका स्वागत है मेरे घर में, आइए महाराज आइए महाराज, ऐसा टीकू ने कहा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ किंग सेज द बिग मैन, आई एम रॉबर किंग। उस डाकू ने कहा, है बच्चे तुमको गलत फहमी हो रही है, मैं राजा नहीं हूँ जो राजा तुम सोच रहे हो, मैं डाकुओं का राजा हूँ, मैं दुष्ट वाला राजा हूँ, मैं डाकुओं का राजा हूँ। यू आर माई लॉर्ड एंड किंग सेज टीकू। टीकू उसकी बातों को सुन नहीं रहा, बल्कि कह रहा, हाँ आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे राजा हैं। द रॉबर लुक्स एट टीकू। और वो जो डाकू था वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो बार बार टीकू को देख रहा था। द बॉय मस्ट बी मैड ही थिंक्स। डाकू ने सोचा, लड़का है, लगता है लड़का पागल हो गया है, इसको कुछ समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। फिर डाकू ने कहा, गिव मी द मनी एंड ज्वेल्स सेज द रॉबर। उसने कहा, देखो मुझे कुछ समझाओ मत, राजा रंग कुछ हमसे बोलो मत, बस मुझे चाबी दो, मुझे चाबी दो, जहाँ पे सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती रखा है वो चाबी मुझे दो। यस मास्टर सेज टीकू। टीकू ने कहा, हाँ हाँ मालिक क्यों नहीं, बट फर्स्ट आई मस्ट वेलकम यू टू माई होम ओ किंग। उसने कहा, महाराज की जय हो, आपका मेरे घर में स्वागत है, चलिए पहले मेरे घर में आप बैठिए। ऑल राइट सेज द रॉबर। डाकू ने कहा, चलो ठीक है घर में बैठते हैं, बट बी क्विक, सिट डाउन एंड दिस चेयर योर मैजेस्टी सेज टीकू। टीकू ने कहा कि हाँ मैजेस्टी, महाराज महाराज आप बैठिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और वह एक टीकू ने उसको कुर्सी पे बैठाया। द रॉबर सिट्स, ही इज़ फीलिंग सिली। रॉबर डाकू उस पर बैठ गया, उसे कुछ मजाकिया समझ में आ रहा था, कुछ संकोच टाइप का समझ में आ रहा था। टीकू देन लाइट्स ए कैंडल, ही पुट इट द फीट ऑफ द रॉबर। टीकू देन लाइट ए कैंडल। टीकू तुरंत एक कैंडल लाया, मोमबत्ती लाया। ही पुट्स इट एट द फीट ऑफ द रॉबर। उस डाकू के पैरों के नीचे जला दिया। फॉर गुड लक यू सेज टीकू। टीकू ने कहा, वाह बहुत अच्छा, अब तो काम हो गया। आई विल गिव यू गुड लक इफ़ यू डू नॉट हरी सेज द रॉबर। आई विल गिव यू गुड लक इफ़ यू डू नॉट हरी। डाकू ने कहा, गुड लक मत चिल्लाओ, जल्दी से मुझे सोना चांदी हीरा मोती वाला चाबी दो, नहीं तुम्हारा गुड लक मैं अभी यही कर दूंगा। डाकू ने ये बात कहा, जल्दी करो। टीकू गिव द रॉबर सम स्वीट्स। टीकू ने कहा, ठीक है आराम कीजिए राजा जी, आराम करिए। और वो मिठाई लाया डाकू को खिलाने के लिए। मैम सेज द रॉबर, ही पुट्स ऑल द स्वीट इनटू हिज माउथ। डाकू मिठाई उठा के अपने मुंह में खाना शुरू कर दिया, फटाफट मिठाई खाया।
देखिए चित्र में देखिए, ये मिठाई खा रहा है, देखो ये मिठाई खा रहा है, देख रहे हो ना, ये मिठाई खा रहा है। दिस इज फन सेज द रॉबर। डाकू सोच रहा है तो बड़ा मजाकिया लड़का है, बड़ा मजाक हो रहा है, मजाक का काम कर रहा है। नाउ टीकू लाइट सम स्वीट स्मेलिंग स्टिक्स विद द कैंडल, स्मोक फिल द रूम। उसके बाद टीकू ने क्या किया, टीकू लाइट सम स्वीट स्मेलिंग स्टिक्स विद कैंडल स्मोक्स, अगरबत्ती जला दिया उसने, खूब बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती जला दिया 4-5 ठो, और उससे क्या हुआ, धुआं भर गया कमरे में, धुआं से कमरा भर गया। व्हाट इज दिस साउट द रॉबर, डाकू का ये क्या कर रहे हो तुम, ही इज कॉपिंग, उसको धुएं से खांसी आने लगा। देन टीकू टेक्स ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग, तभी जो है वो लाया, रस्सी लाया, टीकू रस्सी लाया। ही टाइज इट द बैक लेग ऑफ द रॉबर चेयर, और वह रॉबर के डाकू को चेयर से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया उसको। देन होल्डिंग द स्ट्रिंग ही रन्स राउंड एंड राउंड, बार बार चक्कर मार मार के भाग, उसको बांध दिया क्योंकि धुएं में उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। द रॉबर कैन नॉट सी इन द स्मोक, धुआं में कुछ नहीं दिखाया और वो बंध गया कुर्सी में। व्हाट आर यू डूइंग यू रास्कल, और दुष्ट तुम क्या कर रहे हो, डाकू चिल्लाए, क्या कर रहे हो, नाच रहे हो इधर आगे। वेलकम योर मैजेस्टी, वेलकम दिस टीकू, ही इज रनिंग राउंड एंड चेयर विद दिस स्ट्रिंग, और वो घूम घूम के उसको बांध दिया था। स्टॉप दिस नाउ साउट द रॉबर, बार बार जब घूम रहा था, जब थोड़ा सा धुआं कम हुआ, उसने कहा चुप, अब जल्दी से ले आओ चाबी भी बहुत कर लिए। और जब उसने, टीकू ने कहा अच्छा लाते हैं, और डाकू जब उठने की कोशिश किया तो अपने आप को बंधा पाया, कुर्सी में बंधा हुआ पाया। देखिए कुर्सी में बंधा हुआ है डाकू, देख रहे हो ना, ये कुर्सी में बंधा है, ये देखो कुर्सी में बंधा हुआ था, वो हिल डुल नहीं पा रहा था। ही स्टाइड द चेयर जस्ट देन देयर इज ए साउंड आउटसाइड, टीकूज मदर एंड फादर कम इन, तभी रात का समय हो गया था, देर रात उसके मम्मी पापा आ गए, दरवाजे का खटखट सुना। योर मैजेस्टी से टीकू लाफिंग मीट माई मदर एंड फादर, टीकू ने कहा हाँ महाराज, अब मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, अब इनसे मुलाकात करिए। हंसने वाले लाफिंग स्वर में ऐसा बोला, और अपने सूझबूझ से टीकू ने उस डाकू को पकड़ लिया। तो बच्चों कहानी एंड हो गई, स्टोरी समाप्त हो गई। अब इसको बार बार आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे। ओके, दैट्स ऑल।